अरे आनंद भाई, क्या तैयारी चल रही है? GSTR1 दाखिल करना था। लेकिन मेरा तो 20 तारीख को जीएसटी का रिटर्न फाइल होता है। GSTR1 दाखिल करने की अंतिम तिथि अगले माह की 11वीं तारीख होती है और जो QRMP योजना के अंतर्गत अपना तिमाही रिटर्न दाखिल करते हैं उन्हें तिमाही समाप्ति के बाद वाली माह के 13वीं तारीख तक GSTR1 दाखिल करना अनिवार्य है। और आप 20 तारीख को अपना रिटर्न फाइल करते हैं ना, ये GSTR3B है। समय पर GSTR1 फाइल नहीं करने पर आपको लेट फी देना पड़ सकता है। GSTR1 और GSTR3B दो अलग अलग रिटर्न हैं, जिन्हें दाखिल करने की तिथि भी अलग अलग है। समय पर GST रिटर्न दाखिल कर लेट फी से बचें। आदाब, मैं हूं शादमा हसन। खबरों को तफसील में भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले नजरें खास खबरों पर। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा, तामीराती शोबे को हुकूमत की पॉलिसियों से फायदा होगा। मरकजी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल आज पार्लियामेंट की मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी को भेजा। हुकूमत ने यह फैसला अपोजिशन के हंगामे की वजह से किया। रियासती हुकूमत अब सड़क हादसे की सूरत में मददगार को 10,000 रुपए की तरगीबी रकम देगी। और पटना में मोइनुल हक स्टेडियम की जल्द ही तज़यीन कारी की जाएगी। राजधानी में खेलों की सहूलियत में फरोग दिया जाएगा। और अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज राज्यसभा में मालियाती बिल 2024 पर जवाब देते हुए कहा कि तामीराती शोबे को हुकूमत की पॉलिसियों से फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान तेजी से तरक्की करने वाली मईशत है। उन्होंने कहा कि तालीम, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के शोबों में बहुत से अहम काम हुए हैं। Actually, 11 lakh crore itself is a big number. But if we look at the effective capital expenditure, that is, when our capital expenditure and also the money given to the state as grant and aid for creating capital assets, in our accounts it doesn't get counted as capital, whereas in the states it gets counted as capital. So if I were to look at both the capital assets, therefore, effective capital expenditure can be pegged at 15.02 lakh crores or 18% over 23-24. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 6 रुकनी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में लिए गए फैसलों की जानकारी गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी। उन्होंने बताया कि इस बार भी रेपो रेट में कोई तब्दीली नहीं की गई है। मुसलसल 8वीं बार रिजर्व बैंक ने पॉलिसी रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2024-25 के लिए हकीकी GDP की शरह नमो 7.2% रहने का इम्कान है। The spillovers from protracted geopolitical tensions, volatility in international financial markets, and geoeconomic fragmentation, however, pose risks on the downside. Taking all these factors into consideration, real GDP growth for 2024-25, that is for the current year, is projected at 7.2%, with Q1 at 7.1%, Q2 at 7.2%, Q3 at 7.3%, and Q4 at 7.2%. Real GDP growth for Q1 25-26, and this is something which we are giving for the first time. Real GDP growth for Q1 of next financial year, that is 2025-26, is projected at 7.2%.
हुकूमत ने आज लोकसभा में पेश किए गए वक्फ तरमीमी बिल को मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी को भेजने का फैसला किया है। कमेटी इस बिल का जायजा लेने के बाद अपनी सिफारिशात पेश करेगी, जिसके बाद इस बिल पर दोबारा गौर किया जाएगा। इससे कबल मरकजी अक़लियती अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल पेश किया। मरकजी हुकूमत ने वक्फ एक्ट 1995 में तरमीम किए गए वक्फ बिल 2024 पेश किया है। बिल पर हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि ये बिल किसी के हक नहीं छीनता, लेकिन ये बिल उन लोगों के लिए बहुत अहम है जिन्हें हकूक नहीं मिले हैं। जो लोग इस कमेटी में, जिस वक्फ बोर्ड में है, उससे काफी नहीं है, इसलिए इसका ब्रॉड बेस होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए। ये सचर कमेटी का रिपोर्ट का पहला नंबर पॉइंट है। इसमें सर दो महिला सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में होना चाहिए। यह भी सचर कमेटी का ही रिकमेंडेशन है। सेक्रेटरी जो होते हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस स्तर का ऑफिसर होना चाहिए। उसमें अंडर सेक्रेटरी का जूनियर ऑफिसर लेवल जो बनाया है, उसको आप रैंक को ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक उसको उठाना चाहिए। ये उसी कमेटी का रिपोर्ट में आया है। वजीर ट्रांसपोर्ट शीला मंडल ने कहा है कि मरकजी हुकूमत अब सड़क हादसात में मदद करने वालों को 10,000 रुपए की मिराती रकम देगी। पटना में सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई हादसा होता है तो उसके लिए 1 घंटा सुनहरा वक्त होता है। तो कोई भी एक्सीडेंट होता है, उसका 1 आवर जो होता है, 1 आवर, वो गोल्डन पीरियड होता है। अगर उस समय आप मदद करते हैं जो भी लोग, तो वो तुरंत उसको 100% चांस रहता है बचने का। इसके तहत हम लोगों ने पहले उसको 5,000 राशि किया था, उसको 10,000 कर दिया है, ताकि जो लोग मदद करें उनको प्रोत्साहित राशि हम लोग देते, ताकि लोग का उत्साह बढ़े, समाज में इंसानियत जिंदा रहे। इसके लिए हम लोग काम करते हैं। आपको देखते भारत सरकार का भी था कि वहाँ भी पहले हम लोग के विभाग में सर्टिफिकेट ही दिया जाता था, लेकिन जब हम लोगों ने किया, हमने किया 5,000 उसको बढ़ाया गुड सैमरिटन के तहत, तो मोर्थो ने भी, भारत सरकार ने भी इसको एडप्ट किया और वहाँ से भी ये पास हुआ कि वहाँ से भी अब सभी को जो भी एक्सीडेंट के होते हैं केस, उसमें जो लोग बचाएगा उसको 5,000 वहाँ भारत सरकार के द्वारा देते, लेकिन हम लोग 10,000 देते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत ने चौथा कांस्य का तमगा जीता है। आज खेले गए हॉकी में भारत ने स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य। खबरों का सिलसिला जारी है, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कट। ना, मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेगी आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जंगलात, माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर प्रेम कुमार ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पैगाम पर एक दरख्त माँ के नाम को फरोग देने के लिए रियासत के तमाम ब्लॉकों में दरख्त लगाए जा रहे हैं। आज पटना के कृषि भवन कॉम्प्लेक्स में बरसात के मौसम में दरख्त लगाने के प्रोग्राम के बाद सहाफियों से बातचीत करते हुए प्रेम कुमार ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के पेश नज़र दरख्त लगाना हर शख्स की जिम्मेदारी है। तय किया गया हर पंचायत में पौधे लगाने को लेकर के, तो सब जगह लगना शुरू हो गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, जिस तरह जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हर व्यक्ति एक पौधा लगाए, एक पेड़ माँ के नाम, उसी अभियान को हम लोग अंजाम दे रहे हैं। और इधर बांग्लादेश की सूरत हाल पर विश्व हिंदू परिषद के सरबराह RN सिंह ने मंदिरों के इंहदाम की मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि मजहबी मकामात, कारोबारी इदारों और घरों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। हिंसा से परेशान है, जिनके घर परिवार को लूटा जा रहा है, उनकी कोई रक्षा हो। और पूरे दुनिया के लोगों से हमारा आह्वान है,
जो भी लिबरल्स हैं, जो अपने आप को मानवाधिकार का शुभचिंतक समझते हैं, उन लोगों से मेरा आग्रह है कि विश्व हिंदू परिषद भारत वो सिर्फ आप सबों से आग्रह करता है कि आप जिस तरह से हो हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में बचाएं, उनके जान माल की रक्षा करें, उनके व्यापार की रक्षा करें। जो दरभंगा के क्योटी ब्लॉक के चक्का अपग्रेडेड मिडिल स्कूल जिले का पहला स्कूल है जो इन दिनों प्राइवेट स्कूल का मुकाबला कर रहा है। स्कूल की खूब चर्चा हो रही है। देखिए दरभंगा से प्रकाश झा की रिपोर्ट। साथ साथ अच्छा माहौल भी हो तो फिर बात ही क्या है। दरभंगा जिले के क्योटी ब्लॉक के चक्का अपग्रेड मिडिल स्कूल इसी वजह से खबरों में है। ये सरकारी स्कूल महंगे प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला कर रहा है। अब आपके दिल में भी ये बात आ रही होगी कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। इस स्कूल के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए गए हैं जिससे साफ सुथरा माहौल रहता है। साथ ही स्कूल की दीवारों पर मिथिला पेंटिंग बनाई गई है। सराहनीय कार्य है। मिथिला का धरोहर तो बचना ही चाहिए। हम अपने धरोहर से परिचित हों, हमारे बच्चे परिचित हों, तब उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको सुरक्षित रख सकते हैं। शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। जितना वृक्ष होगा उतनी ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगी। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो ऑक्सीजन भी चाहिए और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। वर्षा भी होगा उसके चलते। तो ये सब काम वज़ीर खेल सुरेंद्र मेहता ने कहा है कि पटना के मोइनुल हक स्टेडियम की जल्द ही तज़यीनकारी की जाएगी। आज पटना में पार्टी की तरफ से मुनक्किद सहयोग प्रोग्राम के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये फैसला स्टेडियम की खस्ताहाली को देखते हुए किया गया है। जहाँ तहाँ तरका हुआ है और उसको खेलने के लिए छोड़ दिया जाएगा। बच्चा लोग वहाँ जाएगा, बैठेगा, टूट करके गिर जाएगा। ये हम लोगों ने भी अपने के साथ तोड़ करके फिर से अच्छा कैसे बने, बढ़िया कैसे स्टेडियम बने, इसकी तैयारी चल रही है। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। बांग्लादेश में आज अबूरी हुकूमत कायम हो जाएगी। नोबल अवार्ड याफ्ता मोहम्मद यूनुस वजीर आजम के ओहदे का हल्फ लेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी लगाने के मामले पर लोकसभा में हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। इलेक्शन कमीशन ने बिहार की 2 समेत 9 रियासतों की 12 राज्यसभा सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया। आरजेडी सदर लालू प्रसाद और अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने एमएलसी विनोद जायसवाल की रिहाइशगाह पर साबिक एमपी शहाबुद्दीन मरहूम की अहलिया हिना शहाब से मुलाकात की। महकमा तालीम ने कहा है कि असातिज़ा की ट्रांसफर ज़ाब्ते में तरमीम की जाएगी। इसके बाद ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें ली जाएंगी। नेशनल हाउसिंग बैंक के पटना रीजनल ऑफिस की जानिब से पंच प्राण अहद के तहत हिंदुस्तान की फन तामीराती विरसे और मकाम दस्तकारी के मौजू पर एक पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया। पटना के जिला मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर सिंह ने आज पटना मेट्रो की तामीराती जगहों का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने सहाफियों को बताया कि गांधी मैदान से साइंस कॉलेज तक डबल डेकर पुल 2025 तक तैयार हो जाएगा। मशरकी चंपारण जिले के घोड़ा हसन ब्लॉक के समनपुर के गवर्नमेंट अपग्रेडेड हायर सेकेंडरी स्कूल के तुलबा में FLN किट तकसीम किए गए। मुसाफिरों की भीड़ के पेश नजर दरभंगा से पटना तक नई एक्सप्रेस ट्रेन रोजाना चलाई जाएगी। ये ट्रेन दरभंगा और पाटलिपुत्र के दरमियान इंटरसिटी के तौर पर चलेगी।
मगरबी बंगाल के साबिक वजीर आला बुद्धदेव भट्टाचार्य का आज सुबह इंतकाल हो गया। वो 80 साल के थे। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ। दें इजाजत, आदाब।